बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये कैसा केक है, इसको मैंने कितने में सेल किया और इस पे कितनी मेहनत लगी है मेरी। इसके अलावा व्हिपिंग क्रीम के हवाले से कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे भी फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें हम साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर ने मुझे चॉकलेट फज केक का ऑर्डर दिया है। केक की हाइट ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने 1 पाउंड में से मैनेज करने को कहा था, तो मैंने अपनी तरफ से तो हाइट में बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं बन सकी जितनी कि उनकी पिक्चर में थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी गिनाश रेडी कर लेते हैं। 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है और 100 ग्राम ही मैंने डार्क चॉकलेट ली है। इसके अंदर 120 ग्राम के अराउंड में क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम की क्वांटिटी अब थोड़ी सी ज़्यादा कर दूंगी। अगर हाफ के रेशो से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी क्रीम की थोड़ी सी ज़्यादा कर दूंगी विंटर की वजह से। तो इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा केक होता है जिसपे आपको हाफ का रेशो ही रखना पड़ जाता है। अब ये केक पे डिपेंड करता है आपका केक किस टाइप का है, उस टाइप के हवाले से आप गिनाश में रेशो की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस दफ़ा फिर आप लोग पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि आपने फ़लाँ केक में तो इतना रेशो बताया था और इस दफ़ा आप इतना बता रही हैं। तो ये केक पे डिपेंड करता है कि आपका केक किस टाइप का है, फिर उसी हवाले से आपको गिनाश रेडी करनी पड़ती है। यहाँ पे गिनाश हमारी सेट हो गई है और मुझे लगा कि अगर मैं इसे विप करूँगी तो केक की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इसको विप कर लिया। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको विप किया कि ये फोमी होगी थोड़ी सी, और उसके बाद मुझे लगा कि इजीली अप्लाई हो जाएगी केक के ऊपर, लेकिन केक इतना सॉफ्ट था, ऊपर से मैंने मिक्स से उसे वेट कर दिया। तो फिर आप देखें मेरे साथ क्या हुआ है। 3 साल से केक बना रही हूँ और हर केक में एक नया तजर्बा कर बैठती हूँ। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को क्या सबक मिलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने मिडल वाली ले, तो जब मैंने अप्लाई की तो मुझे लगा कि काफ़ी थिक है, केक की हाइट अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसको वेट किया हुआ था क्योंकि मैंने, इसलिए उसको जो क्रम कोट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस केक ऑलरेडी इतना मॉइस्ट था तो मैंने ऊपर से इसको वेट कर दिया और जैसे ही मैं पैलेट नाइफ ऊपर घुमाती थी तो केक का टुकड़ा साथ से उतरने के तैयार होता था। तो मैंने फिर उसी विप की गिनाश को ही दोबारा से नीम गर्म किया और नीम गर्म करने के बाद मैंने केक के ऊपर उसको डाला और इस तरह चारों तरफ फैला दिया, क्योंकि ये नीम गर्म थी और किनारों वाली भी जो वाल्स पे लगी हुई है वो भी, और टॉप पे भी जो थी क्रीम अच्छे से जो स्प्रेड हो गई थी, बहुत अच्छे से लेवल भी हो गई थी। अब मुझे ये था कि इसको मैंने नीम गर्म किया है, नीम गर्म करने के बाद दोबारा से ये सेट होगी फ्रिज में जाके या नहीं होगी। तो मैंने 1 घंटे के बाद मैंने उसको चेक किया तो बहुत अच्छे से वो सेट हो चुकी थी केक, क्योंकि मैंने रात को ही क्रम कोट कर लिया था। यहाँ तक मैंने रात में ही किया है, बाकी जो उसकी डेकोरेशन है वो सुबह उठ के की थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। पहले मैंने सोचा कि सुबह सुबह फजर टाइम कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे कैमरे का रिजल्ट बहुत बुरा आता है। तो मैंने कहा कलर मिक्स करने हैं, मिक्सिंग के जो प्रोसेस है बहुत बुरा रिकॉर्ड होगा, तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी सी क्रीम मैंने साइड पे कर ली। बाकी के अंदर हमने ग्रे सा कलर क्रिएट करना है, ब्लू ग्रे कलर मिक्स था तो उस टाइप का हमने कलर इसमें क्रिएट करना है। इसके अंदर मैंने पहले ब्लैक कलर मिक्स किया है, उसके बाद ब्लू ऐड करूंगी। जो पिक्चर कस्टमर ने मेरे साथ शेयर की थी वैसा कलर हम क्रिएट करके उसके बाद हम इसको ऊपर, यहाँ पे मैंने हाफ कप क्रीम विप कर ली थी सुबह सुबह फजर के टाइम ही। उसके बाद जब मेरा इरादा चेंज हो गया तो मैंने इसको एयर टाइट करके तो इसको ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रख दिया कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इसे मैं दोबारा से ले लूँगी। लेकिन जब मैंने इसे, हालांकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़र में रखा हुआ था सॉरी, तो जब मैंने इसको पकड़ा और मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई पड़ी थी, ऐसा हो रहा है हालांकि, तो फिर मैंने इसको दोबारा से विप किया 1 मिनट तक। 1 मिनट तक जब मैंने इसको विप किया तो दोबारा से वो हार्ड हो गई थी। तो आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कलर मिक्स करने से पहले उसको दोबारा विप कर लें, और अगर आपने गिनाश भी मिक्स की हुई है तो भी आप दोबारा विप कर सकते हैं, क्योंकि गिनाश वाली क्रीम भी थिक हो जाती है। कलर वाली क्रीम को मैंने अभी तक इस तरीके से थिक करके देखा नहीं, मे बी वो हो या ना हो। पिछले साल मैंने किया था, मुझे लगता है कि कलर मिक्स किया होता है ना जब क्रीम में, तो वो फिर दोबारा से हार्ड नहीं होती।
तो यहाँ पे जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आपकी क्रीम सेट नहीं हो रही, वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाती है, तो आप एक दफ़ा विप करके उसे आधे घंटे के लिए ऊपर रखें फ्रीज़र वाले खाने में, एयर टाइट जार में भर लें या फिर इसको प्लास्टिक रैप से रैप करके उसके बाद इसको ऊपर रख दें। और फिर आधे घंटे के बाद अगर आपको लगता है अभी भी वो सॉफ्ट हो गई है तो फिर आप उसको दोबारा से हार्ड कर लें बीटर चलाकर 1 मिनट तक। लेकिन अगर क्रीम सेट है तो फिर उसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करके आप केक के ऊपर अप्लाई कर दें। अब यही तरीका है, इसी तरीके से मैंने इसको हैंडल किया है। हालांकि मुझे लगता था कि जब विंटर आएगा तो क्रीम को सेट करना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे ही हम क्रीम व्हिप करेंगे क्रीम बहुत हार्ड हो जाएगी, केक वाइट बड़ा भी मेल्ट नहीं होगा। ये सारी बातें माइंड में आती थी, गर्मी की वजह से क्रीम को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं। ये जो है क्रीम के ऊपर कोई भी मौसम मैटर नहीं करता, क्रीम सर्दियों में भी जो है सॉफ्ट हो रही होती है और गर्मियों में भी। इसको बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाता है। पहले एक केक इम्बैलेंस हो गया है मेरा, जाते जाते वो सेट नहीं रहा, क्रीम सॉफ्ट होगी। मैंने इसी तरीके से उसे, हालांकि वो चॉकलेट केक था और गनाश वाली जो क्रीम होती है वो हार्ड होती है बनिस्बत सिंपल क्रीम के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छा खासा कलर मिक्स किया है, ब्लैक भी और ब्लू भी, लेकिन क्रीम हमारी स्टेबल है। केक के ऊपर जब मैंने अप्लाई किया तो बिल्कुल ठीक थी, सेट थी। फ्रिज में रखा है जब मैंने इसको तो मज़ीद सेट हो गई थी। तो यही एक तरीका बचा है जो कि मेरी समझ में आया और मैंने आप लोगों को बता दी है। आपको अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसको हम नीट करके फ्रिज में रख देंगे और बाकी के जो कलर हैं वो बना लेंगे। ये जो कलरफुल केक होता है इस पर बहुत ज़्यादा कलर्स भी लगते हैं और इसके अलावा क्रीम भी बहुत वेस्ट होती है। थोड़े थोड़े कलर मिक्स करने से अच्छी खासी क्रीम जो है वो बेकार हो जाती है और तो किसी काम नहीं आ सकती। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े बिल्कुल 1 चम्मच मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और उनके अंदर मैंने वो कलर्स जो थे मिक्स करके तो उनको छोटे छोटे पाइपिंग बैग बना के उसके अंदर मैंने भर लिया था। एक बड़ा पाइपिंग बैग लेके उससे मैंने कट किया और टेप की मदद से मैंने उसको कोन की शेप दे दी और फिर इस तरीके से उसके अंदर मैंने क्रीम जो थी वो भर ली। और बाकी की सारी हम तैयारी जो है वो पहले कर लेंगे, उसके बाद हम अपना केक जो है वो फ्रिज से निकाल लेंगे और हम उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ये ऑर्डर मुझे तकरीबन 1 महीना पहले कस्टमर ने दिया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया है। उस वक्त उन्होंने मुझे 2 कपकेक्स का भी ऑर्डर दिया था केक के साथ, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे कपकेक्स का तो नहीं कहा था लेकिन केक का कह दिया था। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ वो आपको आगे चल के ही बताऊंगी। तो यहाँ पे जो था काफ़ी देखने में बहुत यूनिक सा छोटा सा केक था, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत होगी इस बात का अंदाज़ा तो था, लेकिन मुझे ये था कि हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, लेकिन अच्छी खासी इसके ऊपर खपत होती है। यहाँ लोग केक तो वही यूनिक चाहते हैं जो कि बड़े शहरों में मिलते हैं या जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन प्राइस पूरी नहीं देना चाहते। अच्छा, लास्ट ईयर जब मैं क्रीम स्टैंड मिक्सर में व्हिप किया करती थी ना तो क्रीम बहुत अच्छी सेट रहती थी। शायद स्टैंड मिक्सर में हम रिलैक्स होके व्हिप कर लेते हैं, हाथ से जब हम व्हिप कर रहे होते हैं तो शायद हम थक जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमारी क्रीम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एनीवेज, ये जो तरीका मैंने इस केक में इख्तियार किया है ये तरीका बिल्कुल ठीक है। आप इस तरीके से अगर क्रीम सेट करते हैं तो आपकी क्रीम बिल्कुल सेट हो जाएगी, आपको क्रीम की जो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही यूनिक सा और प्यारा सा केक तैयार हो गया। कुछ इस वजह से भी मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो सीख रही हूँ। अगर मैं खुद से केक बनाऊंगी तो अच्छी खासी मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे बचत अगर नहीं भी होती तो कम से कम मुझे पूरे पैसे तो मिल जाते हैं ना, जो मेरा खर्चा हुआ होता है वो मुझे मिल जाता है। तो कोई नहीं, अभी 1-2 साल मुझे कंप्रोमाइज़ करना होगा और उसके बाद जब मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगी तो फिर मैं अपना पूरा मुआवजा लिया करूंगी। यहाँ पे हमें कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करने थे, लेकिन स्प्रिंकल्स मैंने ऐड नहीं किए। मेरे पास वो जो यूनिक स्प्रिंकल्स होते हैं ना वो खत्म हुए हुए थे, और वो जो एक आम से जो हम डोनट्स के ऊपर लगाते हैं वो वाले पड़े हुए थे, वो मैं ऐड करके केक जो था ना मेयार कम नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने शुगर बॉल्स और ये छोटे मोटे जो मेरे पास जितने डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी थी वो मैंने एडजस्ट कर दी। तो बहुत ही प्यारा सा केक जो है वो तैयार हो गया।
और यहाँ पे जो था, मैंने कस्टमर से नहीं पूछा कि कपकेक उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैंने खुद से ही 1 पाउंड अपने स्पंज खराब किया, उसके अंदर से कटर की मदद से मैंने ये स्पंज के अंदर से जो कपकेक्स के जितना काट लिया और उसे कपकेक्स के अंदर भर के, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पतली सी गिनाश बनाई है ताकि जो था ये वेट भी हो जाए और अंदर स्टिक भी हो जाए। इस तरीके से मैंने ऊपर गिनाश जो थी डाल के तो मैंने कपकेक्स जो रेडी कर दिए। मैंने अच्छे से डेकोरेट करके जब मैंने कस्टमर को पिक्चर सेंड की, उसे मैंने डिलीवर करने के बाद मैंने उसको पिक्चर सेंड की, तो वो कहती कपकेक्स का तो मैंने आपसे कहा ही नहीं था, मैंने अगर रिमाइंड नहीं करवाया था तो मैंने बनवाने ही नहीं थे, इसलिए नहीं कहा था, तो आपने कपकेक्स अब ये वो। मैंने कहा अब मैंने भेज दी हैं, आप रख लें, मैंने अपना स्पंज भी ज़ाया किया है, पूरा 700 का मेरा स्पंज था उसका केक बन जाना था उस स्पंज से, तो जो मैंने वेस्ट किया आपके कपकेक्स के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे इसकी पेमेंट अभी तक नहीं दी, उन्होंने मुझे कहा कि फिर मैं उसकी पेमेंट बाद में करूँगी। अब देखो बाद में देते हैं या नहीं देते, फर्स्ट टाइम ही उन्होंने मुझसे बनवाया था, तो कोई नहीं, चलो चलता है कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कपकेक्स भी तैयार हैं। जो मेरे पास कलरफुल क्रीम्स बची थी उनके साथ मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर भी डेकोरेशन की। फिर मैंने ज़्यादा जो क्रीम यूज़ नहीं की, स्प्रिंकल्स थोड़े से ऐड कर दिए थे, जो स्मॉल वाले शुगर बॉल्स होते हैं वो, तो उससे हमारा जो कपकेक्स हैं वो रेडी हो गए थे। इस केक के कस्टमर ने मुझे 1000 पे किए हैं। 200 कपकेक्स के जो मैंने कहा था वो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिए। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मुझे ऑर्डर करें तो वो मुझे पे कर दें इसके पैसे। इसके अलावा 100 मैंने डिलीवरी चार्जेस लिए थे, तो टोटल उन्होंने मुझे 1100 दिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।